रूसी यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से एक ऐसी ऐतिहासिक खबर सामने आई है जिसने सैन्य विज्ञान की परिभाषा बदल दी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने पहली बार बिना किसी पैदल सेना के इन्फेंट्री के केवल रोबोट और ड्रोन्स की मदद से रूसी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। क्या भविष्य के युद्ध अब केवल मशीनों के बीच लड़े जाएंगे? यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने पहली बार इंसानी फौज के सामने नहीं बल्कि आर्मी रोबोट्स के सामने सरेंडर कर दिया है। बिना एक भी सैनिक को खोए यूक्रेन ने रोबोटिक ग्राउंड सिस्टम और ड्रोन्स की मदद से रूसी इलाके को वापस छीन लिया है। आखिर कौन से हैं वो किलर रोबोट्स जिन्होंने पुतिन की सेना को घुटनों पर ला दिया है? आइए इस ऐतिहासिक सैन्य सफलता और जेलेंस्की द्वारा अमेरिका पर लगाए गए गंभीर आरोपों को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर जानकारी दी कि यूक्रेनी सेना ने मानव रहित प्लेटफॉर्म अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक रूसी सैन्य चौकी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसमें एक भी यूक्रेनी सैनिक की जान जोखिम में नहीं पड़ी। जेलेंस्की के मुताबिक पिछले 3 महीनों में यूक्रेन ने 22,000 से अधिक रोबोटिक मिशन किए हैं। इन मिशनों में रेटेल, टर्मिट, आर्डाल और जिमी जैसे ग्राउंड रोबोट्स शामिल हैं, जो अब अग्रिम मोर्चों पर इंसानों की जगह ले रहे हैं। युद्ध के बीच कूटनीतिक मोर्चे से भी यूक्रेन के लिए अच्छी खबर आई है। हंगरी में विक्टर ओर्बन की चुनावी हार के बाद नए नेता पीटर मग्यार ने संकेत दिया है कि वे यूरोपीय संघ यानी ईयू द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले 90 अरब यूरो यानी कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का जो लोन था उस पर लगी रोक को हटा देंगे। मग्यार ने कहा है कि हंगरी अब रूस के बजाय ईयू और नाटो का एक भरोसेमंद साझेदार बनेगा, जिससे पुतिन के लिए यूरोपीय समर्थन का एक बड़ा दरवाजा बंद हो सकता है। ऐतिहासिक जीत के बावजूद जेलेंस्की ने अमेरिका के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक जर्मन चैनल को यहां पर इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि अमेरिका का पूरा ध्यान अब ईरान के साथ चल रहे युद्ध और हॉर्मुज की नाकेबंदी पर है। ट्रंप के सलाहकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर लगातार ईरान के साथ बातचीत में व्यस्त हैं, जिसके कारण यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दबाव कम किया तो रूस फिर से हावी हो सकता है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार इस युद्ध में अब तक लगभग 2,09,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। पूर्वी ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी हाल ही में यूक्रेन का दौरा किया और पश्चिमी देशों की झिझक की आलोचना करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन को समय पर सही हथियार मिलते तो ये युद्ध बहुत पहले खत्म हो चुका होता। यूक्रेन ने रोबोटिक तकनीक के जरिए युद्ध का चेहरा बदल दिया है, लेकिन वैश्विक राजनीति का ऊंट अब ईरान की ओर करवट ले रहा है। क्या जेलेंस्की अपने मशीनी योद्धाओं के दम पर पुतिन को पीछे ढकेल पाएंगे या अमेरिकी मदद में कमी उनकी इस बढ़त को रोक देगी? फिलहाल के लिए ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।